सभी दोस्तों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। और अभी इंडिया और नेपाल में जो त्यौहार हो रहा है, जैसे दशहरा, दीपावली, और उस टाइम में हम जो दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं खेल खेल के। जो खेल है झंडी मुंडा, वो नेपाल और इंडिया में जो त्यौहार में खेला जाता है। लंगूर बुर्जा भी कहा जाता है उसको, और झंडी मुंडा भी कहा जाता है, और नेपाल में उसको खरखरे भी बोला जाता है। और ये खेल जो है इंडिया और नेपाल में बहुत चर्चित है और बहुत खेला जाता है। और मैं आज इसी के बारे में कुछ ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। और आप इंडिया से हो या नेपाल से हो, अगर आप झंडी मुंडा खेलते हो तो आपको कुछ बातें इसमें जानना होता है और इसके बारे में कुछ मालूम होना होता है। और मैं आज इस खेल के बारे में आपको बारीकी से समझाऊंगा, मतलब धीरे धीरे से पूरा इसकी खेल के बारे में क्या होता है और कैसे खेला जाता है, इसमें कैसे पैसे जीते जाता है, इसके बारे में आपको मैं बारीकी से बताऊंगा। और आप इस वीडियो को बिना काटे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में जो भी इम्पोर्टेंट बात होता है तो आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एकदम बारीकी से बताऊंगा और इस खेल को कैसे खेला जाता है और इस खेल को कैसे जीता जाता है और इसमें कैसे ट्रिक लगाना चाहिए और कैसे उसमें पैसे कैसे लगाना है, मैं आपको आज पूरा बताऊंगा। और ये झंडी मुंडा जो है ये कैसे खेला जाता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि झंडी मुंडा जो है इसमें 6 गोटियां होती है। और 6 गोटियां जो होता है एक बॉक्स में डाल के हिलाया जाता है। हिलाने के बाद उसको ऐसे नीचे रख देगा, और रखने के बाद उसमें आपको पैसे जीतने के लिए आपने जिसमें पैसा डाला है उसको पढ़ना होगा, कम से कम 2 आपको होना ही होगा। इसलिए अब वो कैसे लगाना है और उसमें ट्रिक कैसे लगाना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गोटी में क्या क्या चीज़ होती है। गोटी तो 6 गोटियाँ होती है, जो डाइस होता है वो 6 होता है। अब वो 6 में उस साइड में पार्ट में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें एक होता है चीड़ होता है, उसमें एक चीड़ होता है, एक बुर्जा होता है, एक सुरोत होता है, और एक ईंट होता है, एक लंगूर होता है, एक पान होता है। अगर आपने इस खेल को जीतना है तो सबसे पहले ये जानना जरूर होता है कि किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या बोला जाता है, आपको वो मालूम होना ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊंगा जो चीड़ है, चीड़ एक त्रिकोणात्मक होता है, और वो जो बुर्जा होता है, सूरत होता है, आप फोटो में देख सकते हैं। और ये इसकी बात, अब आपको खेल खेलना कैसे है, 2-4 बातें आपको एकदम दिमाग में रखना होगा कि वो खेल में गोटी किस तरीके से उसमें डाला गया है। वो बर्तन में जो डालता है ना, जो हिला के बर्तन को एकदम हिला हिला के रखता है, तो वो बर्तन को वो कैसे हिला रहा है, आपको उसको समझने का, उसको दिमाग में एकदम सोचने का जरूरी है। जो बर्तन होता है उसको ऐसे ऊपर नीचे हिला रहा है या ऐसे लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट करके ऐसे हिला रहा है, कैसे हिला रहा है उसको आपको जानना जरूर होगा। और जो गोटी है, गोटी अगर आपका ऊपर से नीचे ऐसे हिला रहा है तो गोटी आपका जो
पहले आपको ध्यान करना है कि वो गोटी किस तरीके से रखा हुआ था। तो उस गोटी को किस तरीके से रखा हुआ था आपने उसको एकदम ध्यान देना है। उसके बाद जब वो गोटी उसमें डालेगा तो वो ऐसे सीधा रहता है, ऐसे सीधा रहता है। उसके बाद जो बर्तन है वो बर्तन ऐसे रखा जाता है। रखने के बाद ऐसे हिलाया जाता है। ऐसे हिलाने के बाद जो गोटी हो ऐसे उल्टा उल्टा घूमता रहता है। तो आपने उसको ध्यान रखना है कि वो कितना बार हिला रहे, कितना बार हिलेगा तो वो ऐसे पलटी खा जाता है। तो मतलब अगर आपका पहले जो मान लो कोई पान था, ऊपर पान या लंगूर कोई था, तो आपने पहले सोचना है कि कितना जो गोटी थे, गोटी में कितने 2-2 या 3-3 जो ऊपर कौन से थे उसको एकदम ध्यान रखना है। और आपने उसको कितना बार घुमाया उसको ध्यान रखना है। जैसे 3 बार घुमाया तो 3 बार में वो क्या होता है, 3 बार पलटी खा जाता है। तो पलटी खाने के बाद क्या होता है, जैसे ईंट आएगा, पान आएगा, जैसे सूरत आएगा, तो उसमें आपको कितना बार पलटी खाए उतने बार का जो गोटी का होता है उसको आपने दिमाग लगाना है। इसको जानने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपने कितने देखा था उसके बारे में, आपने अगर 2 देखा था तो आपने उसमें सोचना है कि कौन सा हो सकता है। वो सोच के आपने उसमें पैसा डालना होगा। और उसमें आप पैसे डालोगे तो आपको कम से कम भी 95% जीतने का चांस रहता है। लेकिन आपने उसमें बहुत ध्यान से देखना होगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा, अगर आपने उसमें 50 रुपया डाला है, उस टाइम आप हार गए, तो पहले आप क्या करना है, पहले आप ज़्यादा पैसे का नहीं खेलना है। शुरू में आपको उस खेल के बारे में समझना होगा। पहले आप 20 रुपया लगाएंगे, मान लो पहले आप 20 रुपये लगाएंगे, 2-4 बार आपका देखेंगे कि वो कैसे खिला रहा है, कैसे वो हिला रहा है। आपको उसको समझ के दिमाग से आपको करना होगा। उसके बाद आपने 20 रुपया उसमें लगा दिया, पहले एक बार टेस्ट करके देखो कैसा होता है। अगर जीत गए तो जीत गए, अगर हार गए तो फिर आप 15 रुपया 20 रुपया फिर से लगा दें। फिर से लगा, फिर वो कोशिश करिए कि किस तरीके से वो हो रहा है और कैसे पहले क्या था और कैसे वो आ गया और कौन आ गया, कौन सा वाला वो आ गया, उसको आप दिमाग में रखो। उसके बाद आप 2 या 3 बार आप ऐसे टेस्ट करके देखेंगे तो चौथी बार में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि ये खेल कैसे चल रहा है। तो उसके बाद आपने जो भी सोच के जो भी करेगा वो 100% हो जाएगा और आप पैसा जीतने लगेंगे। लेकिन ये बात नहीं है कि आप हर गेम जीतोगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जो है हारने से ज़्यादा आप ज़्यादा जीतोगे, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। और आज मैं आपके लिए इतना ही बताऊंगा। अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं आज आपको मैं इतना ही बताया। अब मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको एक अलग से एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और कुछ बात है, आपको कुछ जानना है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं फिर ऐसे ही कुछ दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक सिखाऊंगा पूरा एग्जाम्पल के साथ। अभी मैं विदा मांगता हूँ, मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। नमस्कार।